Hello students, in this video we are going to discuss use of future continuous tense. Use of future continuous tense to say that something will be in progress from a certain moment in the future. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ ऐसे एक्शंस के लिए किया जाता है जो कि भविष्य में किसी समय पर हो रहे होंगे. फॉर एग्जाम्पल, द प्लेन विल बी लैंडिंग इन 10 मिनट्स. 10 मिनट में हवाई जहाज लैंडिंग कर रहा होगा. नेक्स्ट इज, we can also use the future continuous to predict that an event or action is currently happening and that it will continue for an uncertain amount of time into the future. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ ऐसे एक्शंस के लिए भी किया जाता है जो कि वर्तमान में हो रहे हैं और जो भविष्य में अनिश्चित समय के लिए जारी रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो बिहाइंड ऑन दिस असाइनमेंट. The sun is going to rise and I will still be working on it. मैं इस असाइनमेंट पर लगा हुआ हूँ और सूर्य उदय होने वाला है और मैं अभी भी इस पर काम जारी रखूँगा. तो यहाँ पर ऐसे एक्शन की बात हो रही है जो अभी हो रहा है और उस पर आने वाले समय पर भी काम जारी रहेगा. नेक्स्ट इज टू आस्क पोलाइट क्वेश्चंस. पोलाइट क्वेश्चंस पूछने के लिए और पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन विल यू बी गेटिंग रेडी फॉर डिनर. आप रात का भोजन कब करेंगे. तो यहाँ पर पोलाइट क्वेश्चन पूछने के लिए और पोलाइट इनविटेशन के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया गया है. नेक्स्ट इज, वी यूज़ द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टू टॉक अबाउट एन unfinished action in the future that overlaps another shorter action or a time. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ ऐसे एक्शंस के लिए किया जाता है जो कि भविष्य में हो रहा होगा और तभी एक दूसरा एक्शन जो कि थोड़े समय के लिए होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी वेटिंग व्हेन यू अराइव. जब तुम पहुँचोगे तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँगा. तो यहाँ पर आई विल बी वेटिंग, जो इंतज़ार करने का एक्शन है वो हो रहा होगा जब तुम पहुंचोगे. तो ऐसे एक्शंस के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज टू टॉक अबाउट प्लान्ड फ्यूचर. भविष्य की योजनाओं के बारे में बताने के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वी शैल बी रीचिंग गोवा ऑन 8 अगस्त. 8 अगस्त को हम गोवा पहुंच रहे होंगे. नेक्स्ट इज, future continuous tense is used with dynamic verbs showing actions, not with stative verbs indicating state or opinion. Future continuous tense का यूज़ डायनेमिक वर्ब्स के साथ किया जाता है जो कि एक्शंस को डिनोट करती हैं, एक्शंस के बारे में बताती हैं. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ स्टेटिव वर्ब्स के साथ नहीं किया जाता है क्योंकि स्टेटिव वर्ब्स सब्जेक्ट की स्थिति या उसके विचार के बारे में बताती हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम विल बी रनिंग मैराथन दिस सैटरडे. इस शनिवार को राम मैराथन दौड़ रहा होगा. तो यहाँ पर वर्ब रनिंग एक फिजिकल एक्शन या एक्शन के बारे में बताती है, इसलिए यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ किया गया है. नेक्स्ट सेंटेंस इज, आफ्टर स्टडी आई विल बी नोइंग ऑल द आंसर्स फॉर टेस्ट. पढ़ाई करने के बाद मुझे टेस्ट के सभी आंसर्स के बारे में पता होगा. तो यहाँ पर नो वर्ब सब्जेक्ट की स्थिति और ओपिनियन के बारे में बताती है. तो इसलिए इस सेंटेंस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ गलत है और इसलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट है. करेक्ट सेंटेंस इज, आफ्टर स्टडी आई विल नो ऑल द आंसर्स फॉर द टेस्ट. स्टडी के बाद मुझे टेस्ट के सभी आंसर्स या उत्तर के बारे में पता होगा. तो यहाँ पर नो वर्ब सब्जेक्ट की स्थिति या ओपिनियन के बारे में बताती है, इसलिए इस सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया गया है जो कि करेक्ट है. स्टूडेंट्स, आई होप you like my videos. Please subscribe my channel for more videos on grammar topics. Thank you.